हे गाइस, वेलकम टू GTL। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग कुछ टर्म देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ निगेटिव चार्ज। अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो में हमेशा काम आती रहेगी कभी भी फिजिक्स में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होता है? अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। ओके। एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके। अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 कूलम को। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन ए इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। इट मीन्स दैट कि अगर कोई चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे 9 × 10⁹ न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तब हम बोलेंगे कि वो चार्ज कितने कूलम का है? 1 कूलम का। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Those substances through which electricity can flow are called conductor. All metals like silver, copper, aluminum are conductor. The human body is fairly good conductor. Those substances through which electricity cannot flow are called insulator. Example glass, rubber, plastic. देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज उससे फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? कंडक्टर है। जैसे कि हमारे मेटल होते हैं, जो वायर आप देखते होंगे वो बना होता है कॉपर का, एल्युमिनियम का। इनफैक्ट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसको वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। एंड ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली ए गुड कंडक्टर, क्योंकि कभी कभी हमको बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है अगर हम लापरवाही करते हैं तो ये क्या शो करता है कि जो ह्यूमन बॉडी है भी है वो गुड कंडक्टर है। ओके। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें फ़्लो नहीं कर पाता, उन सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। इसका एग्जांपल ग्लास, रबड़। अब देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग घरों में वायर देखे होंगे, वो उस पर एक इंसुलेशन किया गया रहता है जो प्लास्टिक का होता है या फिर रबड़ का होता है। तो अगर उस वायर को हम लोग टच करते हैं तो क्या हमें शॉक लगता है? नहीं। लेकिन अगर जब उस वायर का इंसुलेशन हम लोग हटा दें और उसको टच करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये 3 चीज़ें शो करता है कि जो रबड़ होता है वो इंसुलेटर होता है, जो उसका अंदर का मटेरियल होता है कॉपर या फिर एल्युमिनियम, वो क्या होता है कि कंडक्टर होता है, और हमारा जो बॉडी है वो भी क्या है? गुड कंडक्टर है, जिससे कि हमको शॉक लगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ए सब्सटेंस कंडक्टर और इंसुलेटर? ऐसा क्या है जो किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर बना देता है और इंसुलेटर बना देता है? तो आंसर इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि वही फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो डिसाइड करता है कि वो सब्सटेंस हमारा कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। अब देखिए, हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, वो क्या होता है? All the conductor like metal, some have electrons which are loosely held by nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ होता है? बाहरी शेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर जो बोले हम न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो? वीक हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होगा, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। और जब एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या है? वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जो इंसुलेटर का केस होता है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमको किसी भी चार्ज को
स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कब होगा, जब वहाँ पे चार्ज होंगे, अगर चार्ज फ्लो कर रहे होंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना है तो वहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. It means कि suppose we have a unit positive charge, हमको उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे मूव कराना है। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल V एंड इट्स यूनिट इज़ वोल्ट। अब हम लोग 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम लोग 1 कूलम को डिफ़ाइन कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट को भी डिफ़ाइन करेंगे। ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन ए मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी टू एक पॉइंट पे लाए हैं और हमको 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या है, हमारा पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली इसको हम क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स कि 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग हैं, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जनरल टर्म में बोलते हैं, लेकिन अगर इसको फॉर्मूले के टर्म में हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो जो चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको फॉर्मूले का फॉर्म हम लोग लिखेंगे B इज इक्वल टू W/K। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज। ओके, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट डिनोटेड बाई कैपिटल V। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टामीटर। और एक चीज़ और नोट पॉइंट याद रखेंगे, वोल्टेज इज़ अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हम लोग वोल्टेज भी देते हैं। और एक पॉइंट, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब क्यों ज़्यादा होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।